आपको भी और आपके पूरे बलिया वासियों को भी। अब तो बलिया का नाम लेने में भी हमें डर लग रहा है। शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं सर। हाँ, आपको भी और आपके पूरे बलिया वासियों को भी। अब तो बलिया का नाम लेने में भी हमें डर लग रहा है। सरकार, अधिकारी और अपराधी मस्त है, जनता पूरी तरह त्रस्त है। उत्तर प्रदेश की हालात बद से बदतर होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध को लेकर के हंसी दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री की हो या विपक्ष के आरोप हो, इन दो वीडियो को तो आपने देखा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि एक मुख्यमंत्री को डर लगता है, प्रदेश को सुरक्षित कौन रखेगा? मुख्यमंत्री अगर डर गया तो जनता महफूज कैसे रहेगी? और यही डर है जो उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान कर रहा है। यही डर है जो गुंडे और माफियाओं के लिए एक ताकत भी बन रहा है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में अपराधी बेलगाम हैं और लोग डरे और सहमे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर हम निरंतर सड़कों पर सरकार के सामने मजबूत विपक्ष के रूप में संघर्ष करेंगे। मांग करना चाहता हूं कि अगर मनु विश्वकर्मा किसी अभिजात तबके से होते, पिछड़ी जाति के बढ़ई न होते, तो इनको अब तक 1 करोड़ की सौगात मिल गई होती। मैं इस निकम्मी सरकार से मांग करना चाहता हूं, इस पीड़ित परिवार की 1 करोड़ की रुपए की आर्थिक मदद की जाए। इनके परिवार के 3 लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो गुंडे माफिया को संरक्षण देने का काम कर रही है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। उल्टे प्रशासन पीड़ितों की मदद करने के बजाय अभियुक्तों की मदद कर रहा है। की ब्यूटी पार्लर डाल रखा है, वहाँ से आ रहे थे तो ये खजा और उनके साथ कुछ लोग जो है छेड़खानी किए। तो जो है जब उसका विरोध किया गया तो वो 15-20 की संख्या में आए और पिताजी को पीट कर जो है मारा, जिसके बाद इलाज के दौरान सुल्तानपुर में रामराज को सुल्तानपुर में जिस तरीके से साकार किया जा रहा है, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि आम आदमी डरा हुआ है। कब किसकी हत्या कर दी जाएगी या कोई नहीं जानता। थाने उगाही के अड्डे बन गए हैं। हर कोई यही कहता फिर रहा है कि 2 लाख रुपए है तो आपको हत्या करने का लाइसेंस थाने वाला दे देगा, और आपको कौन बचाएगा या भगवान ही जाने। सुल्तानपुर के अलाउलपुर ग्राम पंचायत का मामला है। एक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि को जिस तरीके से दिन दहाड़े केवल और केवल इसलिए कि वो एक छेड़खानी की घटना हुई थी, उसमें उन्होंने जा कर के समझौते का प्रयास किया था। एक व्यक्ति को मारा पीटा गया था, उसको लाने के लिए वो जा रहे थे और मौके पर पहुंचते ही एक दूसरे गांव के प्रतिनिधि के द्वारा, जो भाजपा का बूथ अध्यक्ष है और मुगर ग्राम पंचायत का प्रधान है, उसके द्वारा एक बुजुर्ग की 60 साल के बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी जाती है। अपने आप में ये नृशंस घटना है। इस तरीके की वारदात पूरे जिले को हिला देने वाली है। छेड़छाड़ की घटना में समझौता कराने गए एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई और बताया जा रहा है कि वहां पर 18 लोगों को उकसा दिया गया हत्या करने के लिए, और इसके बाद वहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और हत्याकांड 11 अक्टूबर का है और इसके बाद 22 दिन बीत जाने के बाद भी 10 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि पैसों का लेन देन चरम पर है और स्थानीय पुलिस प्रशासन अब अभियुक्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है। और यही नहीं, हत्याकांड में मुख्य भूमिका अदा करने वाले भाजपा बूथ अध्यक्ष को बचाने के लिए जिले के दर्जनों भाजपाई नेता लामबंद हो रहे हैं, और जो हत्या के लिए उकसाने का मुख्य आरोपी है भाजपा का बूथ अध्यक्ष, उसको बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और यहाँ का जो थाना अध्यक्ष है वो पूरी तरीके से उसने 2-2 लाख रुपए की वसूली करके उस प्राथमिकी में जो मुकदमा अपराध संख्या मैं बता रहा हूँ आपको 495/20 है, उसमें 18 अभियुक्त हैं और 9 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। और अभी तक केवल और केवल 8 लोगों को गिरफ्तार करके छोड़ा गया है। अन्य अभियुक्त फरार हैं 10 लोग, और प्रशासन उनको संरक्षण देने का काम कर रहा है। वो किसी भी समय पीड़ित परिवार के साथ कोई घटना अप्रिय घटना कारित कर सकते। मांग करना चाहता हूँ कि अगर मनु विश्वकर्मा किसी अभिजात तबके से होते, पिछड़ी जाति के बढ़ई न होते, तो इनको अब तक 1 करोड़ की सौगात मिल गई होती। मैं इस निकम्मी सरकार से मांग करना चाहता हूं, इस पीड़ित परिवार की 1 करोड़ की रुपए की आर्थिक मदद की जाए। इनके परिवार के 3 लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के तमाम नेताओं ने और
और कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले पर रोष जताया है। उनका एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला है। आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट कुलदीप जनवादी ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है और उन्होंने कहा है कि जो हत्यारे हैं उन्हें बचाया जा रहा है। मामले को लेकर कोई भी विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि अगर इसी तरीके से सुल्तानपुर में हालात बिगड़ रहे हैं तो आखिर जो पंचम तल का अमला है, डीजीपी हैं और बाकी पुलिस महकमा है, वह पूरे मामले को ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने पूरे मामले पर मुख्यमंत्री और डीजीपी को ट्वीट भी किया है और कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो गुंडे माफिया को संरक्षण देने का काम कर रही है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। उल्टे प्रशासन पीड़ितों की मदद करने के बजाय अभियुक्तों की मदद कर रहा है। सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरे मामले को लेकर के कहा है कि पीड़ित परिवार को सशस्त्र लाइसेंस दिए जाएं। आर्मी के जिलाध्यक्ष कैप्टन साकिर अली ने मृतक प्रधान प्रतिनिधि अभिमन्यु विश्वकर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की मुख्यमंत्री से अपील की है। और उधर जो है कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने पूरे मामले को गंभीर बताया है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि यूपी के सीएम बताएंगे कि किस मिशन के तहत यह सब कुछ हो रहा है। बेटी बचाओ या अपराधी बचाओ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी ने भी मुख्यमंत्री और डीजीपी से पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई होती कब है और पीड़ित परिवारों को कब न्याय मिलेगा और सभी आरोपी कब गिरफ्तार किए जाएंगे। पूरे मामले को लेकर के इसलिए भी संशय बना हुआ है क्योंकि जो थाना है, पुलिस प्रशासन है, वह अपराधियों को ही बचाने में लगा हुआ है। पीड़ित परिवार का भी ऐसा हमारे गांव की ब्यूटी पार्लर डाल रखा है, वहाँ से आ रही थी तो ये खजा और उनके साथ कुछ लोग जो है छेड़खानी किए। तो जो है जब उसका विरोध किया गया तो वो 15-20 की संख्या में आए और पिताजी को पीट पीट कर जो है मारा, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी जो है डेथ। प्रशासन ने 18 नामजद में से अभी 8 लोगों की गिरफ्तार किया है, बाकी के 10 लोग अभी फरार चल रहे हैं। तो पुलिस शुरू में छापेमारी की थी, इस समय जो है थोड़ा सा लापरवाही बरत रही है। यहाँ प्रभारी मंत्री भी आए थे उत्तर प्रदेश सरकार के, तो उन्होंने कोई आर्थिक मदद की परिवार की? नहीं, कोई आर्थिक मदद नहीं, सिर्फ आश्वासन दिया उन्होंने कि जो है हम पूरी तरह से जो है शासन प्रशासन आपके साथ है, लेकिन अभी तक कोई मदद मिली नहीं। सुरक्षा का इंतजाम आपके परिवार के लिए कुछ प्रशासन ने किया है? नहीं, लोग बोले थे कि हम लाइसेंस जो है आपका बनवा देंगे। हमने फॉर्म जो है डीएम के पास लेके गए थे, लेकिन अब डीएम साहब मिले नहीं, तो इसलिए हमको वापस आना पड़ा। खा लिया में जी रहे हैं, पूरा परिवार क्या पूरा गाँव ही भाई के साय में जी रहा है। सबकी दिनचर्या जो है इधर से उधर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्क इंडिया।